एक सिर्फ 15 साल का बच्चा, इंटेलिजेंट, एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, एक दिन अपने दोस्तों के कहने पर उसने एक सिप पिया, सिर्फ एक घूंट अल्कोहल का, और वहीं उसकी लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट बना, क्योंकि उसे लगा कि क्या ही बिगड़ जाएगा। ये उम्र ही कुछ ऐसी है जहाँ बच्चा ना बच्चा रहता है और ना बड़ा हो पाता है, यानी एडोलेसेंस, चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड के बीच का एक ब्रिज। इस समय बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल दोनों ही टाइप के चेंजेस आते हैं, जिसके कारण यह एज बन जाती है सबसे ज़्यादा वल्नरेबल। क्यूरियोसिटी, एडवेंचर एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये तीनों ही कारण हैं जो यूथ को अल्कोहल एंड ड्रग्स की ओर अट्रैक्ट करते हैं। पहले यह सिर्फ एक टेस्ट या ट्राई के लिए होता है और धीरे धीरे यह किसी भी प्रॉब्लम से एस्केप करने का तरीका बन जाता है। एग्जाम्स प्रेशर, एकेडमिक्स एंड फेलर, ये भी इसका एक मेजर कारण है। यूथ को लगता है कि अल्कोहल या ड्रग्स के यूज़ से स्ट्रेस कम हो जाएगा, और साथ ही टीवी, इंटरनेट, मूवीज़, ये सब भी इन चीज़ों को और ज़्यादा प्रमोट कर देते हैं। और प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक बार का यूज़ भी एडिक्शन का कारण बन जाता है। एडिक्शन एक साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल अटैचमेंट है, जिसमें इंसान को लगता है कि अब वह अल्कोहल या ड्रग्स के बिना सरवाइव कर ही नहीं पाएगा। और फिर आता है विड्रॉल सिंड्रोम, यानी एंजाइटी, डिप्रेशन, शैकीनेस, इवन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस। अल्कोहल एंड एडोलेसेंस क्लास 12th के साथ साथ नीट का भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। आई एम डॉक्टर सलोनी, योर बायोलॉजी मेंटर इन नीट यूजी कैटेगरी। So next we will talk about how they become addicted. अल्कोहल ब्लड से एब्जॉर्ब होकर ब्रेन में पहुंचता है और ब्रेन में जाकर हमारी नर्व्स को हिट करता है, जिससे नर्व्स से डोपामाइन सीक्रेट होता है, जिसे फीलिंग गुड हार्मोन भी कहते हैं। और इसी वजह से व्यक्ति को बहुत अच्छा फील होता है और वो हाई फील करने लगता है। अल्कोहल हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी में स्प्रेड कर दिया जाता है, जो स्पाइनल कोड और ब्रेन तक पहुंच जाता है। ब्रेन में जाकर यह सबसे पहले सेरेब्रल कॉर्टेक्स को अफेक्ट करता है, जो डिसीजन मेकिंग एंड जजमेंट से जुड़ा हुआ होता है, जिसके कारण इंसान का डिसीजन मेकिंग पावर बहुत कम हो जाता है और साथ ही वह बहुत ज़्यादा बोल्ड या बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट फील करने लगता है और अननेसेसरी बातें करने लगता है। उसे लगता है कि वो जो बात कर रहा है बस वही सही है। नेक्स्ट, यह लिम्बिक सिस्टम को अफेक्ट करता है, जो इमोशंस एंड मेमोरीज से जुड़ा होता है, जिसके कारण व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और हिप्पोकैम्पस को अफेक्ट करने के कारण उसे ब्लैकआउट्स हो सकते हैं या मेमोरी लॉस भी हो सकता है। नेक्स्ट, ये हमारे ब्रेन के सेरिबेलम वाले पार्ट को अफेक्ट करता है, जो हमारी बॉडी बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन से जुड़ा हुआ होता है, और इसी के कारण वॉइस स्लरी हो जाती है एंड वॉक में वुबलिंग आ जाती है और उस व्यक्ति का बैलेंस बिगड़ने लगता है। साथ ही यह हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को अफेक्ट कर देता है, जो हार्मोनल कंट्रोल एंड अर्ज से रिलेटेड होते हैं, जिसके कारण सेक्सुअल अराउजल बढ़ जाता है, लेकिन सेम टाइमिंग बहुत कम हो जाती है। साथ ही मेडुला के अफेक्ट होने के कारण यह ब्रीथिंग, हार्ट रेट एंड कॉन्शियसनेस को अफेक्ट करता है, जो व्यक्ति को कोमा या डेथ तक ले जा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा रेकलेस बिहेवियर, वायलेंस, हार्ट फेलर या हेल्थ प्रॉब्लम जैसी समस्या का सामना करता है। यहाँ तक कि इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स भी कोज हो सकती है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट वार्निंग साइंस, जिसमें एकेडमिक स्कोर्स का गिरना, स्टूडेंट आइसोलेटेड रहने लग जाता है, डिप्रेशन में रहने लग जाता है, लेस ईटिंग एंड लेस स्लीपिंग बिहेवियर शो करता है, साथ ही स्टीलिंग जैसी प्रवृत्ति उसमें डेवलप हो जाती है। जहां फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी समस्याएं देखने को मिलती है, वहां मेल्स में बाल्डनेस एंड रिप्रोडक्टिव इश्यूज एंड डिप्रेशन जैसे ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करें तो हर एक समस्या का कोई ना कोई समाधान तो होता ही है, लेकिन वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ द क्योर, बचाव ही उपचार है। लेकिन हम कुछ स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट वन इज़ अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। हर चाइल्ड को अपनी चॉइस और पर्सनैलिटी मेंटेन करने का राइट है। गिव देम सम फ्रीडम। सेकेंड वन इज़ एजुकेशन एंड काउंसलिंग, जहाँ बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि स्ट्रेस एंड फेलर्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। थर्ड वन इज़ हम बच्चों को कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करें कि वो अपनी प्रॉब्लम्स हमसे शेयर कर सकें। फोर्थ वन इज़ लुकिंग फॉर डेंजर साइंस। टीचर्स एंड पेरेंट्स को अवेयर रहना चाहिए, बच्चे की एक्टिविटी को नोटिस करते रहना चाहिए। अगर कभी भी हमें लगे कि बच्चा ड्रग या अल्कोहल की ओर अट्रैक्ट हो रहा है तो ज़रूर उसके लिए कोई ना कोई एक्शन लिया जाना चाहिए। एंड लास्ट वन इज सीकिंग प्रोफेशनल्स
काउंसलर्स एंड मेडिकल हेल्प। बहुत सारे क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स चलते हैं जो अफेक्टेड व्यक्ति को वापस उसकी नॉर्मल हेल्दी लाइफ में ला सकते हैं। एक छोटी सी गलत आदत आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है, लेकिन एक सही गाइडेंस, काउंसलिंग एंड सेल्फ कंट्रोल के साथ यूथ एक हैप्पी, हेल्दी और सक्सेसफुल लाइफ जी सकता है। एंड रिमेंबर, लाइफ कूल तब लगती है जब आप बिना किसी अल्कोहल या ड्रग को यूज किए अपने ड्रीम्स को अचीव कर लेते हैं। और हाँ, एडिक्शन होना तो चाहिए, लेकिन सिर्फ सक्सेस के लिए। सो इफ यू like our effort and our content, be a part of our family. Thank you so much for watching and all the very best.